अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, टॉपिक तो कुछ यूं ही है, हिंदी में है। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स। फाउंटेन फुआरे वाली बात आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में समझा रहा था, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, मैंने उस चीज को रिकॉर्ड करने से पहले हर चीज पहले से लिख दी थी। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने, मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, एक चीज नोटिस नहीं करी, किसी ने नहीं करी। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने क्या लिखा था, यानी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या लिखा था। व्हाइट बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, मेरी लड़ाई सत्य की है। लगा हिंदू भाइयों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अगर मुसलमानों का वकील होता, मान लो मेरे विचारधारा अलग होती, मान लो मैं किसी और विचारधारा का आदमी होता और मैं मुसलमानों का वकील होता, सर्वे चल रहा होता, वजू खाने पर सर्वे आता, वो मुझसे पूछते कि ये क्या है, वो मुझसे सर्वेयर्स और कोर्ट कमिश्नरी मुझसे पूछती ये क्या है, तो पता है मैं क्या जवाब देता। आप सुनो, वकील होता क्या है और वकील को क्या सोच के बोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये आगे कहां तक जाकर नुकसान पहुंचाएगी। मैं ये जवाब देता कि आपको अनुमति वीडियोग्राफी की मिली है, आपको अनुमति सर्वे की मिली है, आप वीडियोग्राफी कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। जब न्यायालय अगर हमें नोटिस इशू करेगा और हमसे पूछेगा ये क्या है, तो हम बताएंगे ये क्या है, वीडियोग्राफी करिए और आगे जाइए। ये होता है वकील। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं आपका दोस्त, दुश्मन, सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत, खैर मकदम करता हूं। कल एक बहुत खूबसूरत, बहुत गंभीर चर्चा हुई, इसीलिए प्रोग्राम का आज नाम है सुशांत रिजवान और चश्मदीद गवाह। टाइम्स नाउ नवभारत पे 9 बजे सुशांत की पाठशाला में। पहले उसके कुछ अंश सुनिए, कुछ झलकियाँ सुनिए। जो चश्मदीद सोहन लाल जी, जो चश्मदीद गवाह हैं, जो सर्वे में साथ साथ थे, उन्होंने कुछ अपने जो देखा, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, वो उन्होंने शेयर किया। और फिर उसके काउंटर में मुझसे जो सवाल पूछे जा रहे थे, मैं उनका जवाब दे रहा था। तो पहले एक सिलसिलेवार तरीके से इस चर्चा के कुछ अहम अंश सुनिए। क्या सोहन लाल जी बोले, क्या सुशांत भाई बोले, क्या सुशांत भाई ने मुझसे सवाल पूछा, क्या मैंने उसका जवाब दिया। पहले इकट्ठी आप ये झलकियाँ देख लीजिए, उसके बाद अपना विश्लेषण आप लोग के सामने। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने, और ये प्रोग्राम मैं ख़ास तौर से नज़र कर रहा हूँ अपने हिंदू भाइयों के साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों को। मुसलमान भाइयों, पूरी चर्चा सुन के आपको क्या लगा? आपको क्या लगा मैं किस पक्ष की बात कर रहा हूँ? जब रिपोर्ट की बात आई तो आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार कमेंटेटर हूँ, अधिवक्ता भी हूँ। मैं कभी किसी को खुश करने के लिए वो बात नहीं बोलना चाहता कि हफ्ते भर बाद, 7 महीने बाद, 7 साल बाद तक मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े और मुझे यू टर्न लेना पड़े। रिपोर्ट के लिए मैंने कहा ये रिपोर्ट ऑथेंटिक तब होगी जब कोर्ट से हम इसकी या कोई इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएगा। जितनी भी बातें सोहन लाल जी ने कहीं, जो बताई, उस पर मेरा एक रिएक्शन था कि उनकी बातचीत से मुझे आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन फिर भी आई वॉज कीपिंग द कार्ड्स क्लोज टू माई चेस्ट। और मैंने बार बार ये कहा कि जब ये तस्वीरें बाहर आ जाएंगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, और यदि ये सत्य है जो वो बता रहे हैं, तो मुसलमानों को एक पहल करनी चाहिए और कोर्ट कचहरी के चक्कर में, सिलसिले में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो फिर बात ही खत्म है। और सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और रोक नहीं लगाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे विचार या मेरा ज्ञान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता। मुसलमान भाइयों, आप में और मुझ में बस ये फर्क है। मैं नहीं कह रहा कि वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, पर आप में और मुझ में ये फर्क है कि कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आप सच को छुपाना चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि सत्य सामने आए, चाहे वो किसी के पक्ष में हो। कल जब मैं फाउंटेन फुआरे वाली बात आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में समझा रहा था, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, मैंने उस चीज को रिकॉर्ड करने से पहले हर चीज पहले से लिख दी थी। ये तो आप लोगों ने देखा होगा।
लेकिन आप लोगों ने, मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, एक चीज नोटिस नहीं करी, किसी ने नहीं करी। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने क्या लिखा था, यानी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या लिखा था। व्हाइट बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। मेरी लड़ाई सत्य की है, हिंदू के पक्ष की नहीं है, ना मुसलमान के विरोध की है, ना कभी मुसलमान के पक्ष की होगी और ना हिंदू के विरोध की होगी। सत्य की होगी और देश की होगी और भारत माता को समर्पित होगी कि जो उसके लिए सबसे बेहतर है, माँ के लिए सबसे बेहतर है, वो ही उसके सपूतों को, बच्चों को करना चाहिए, देश में बोलना चाहिए। मैंने क्या कहा कि ये अभी आंख बंद करके ये मस्जिद सौंप दी जाए। मैंने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हैंड ओवर करी जाए और छन्नी की तरह छाना जाए ताकि सत्य बाहर आए। मैंने कहा कि वो फुआरा था, मैंने कहा, आपने कहा वो फुआरा था, तो क्या मेरा इतना अधिकार नहीं बनता बतौर कमेंटेटर कि मैं ये पूछूं कि वो कैसे फुआरा था? भाई आपने कहा ना, आपने उड़ता तीर पकड़ा ना। आप अगर मुसलमानों के वकील की जगह, हिंदू भाइयों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अगर मुसलमानों का वकील होता, मान लो मेरे विचारधारा अलग होती, मान लो मैं किसी और विचारधारा का आदमी होता और मैं मुसलमानों का वकील होता, सर्वे चल रहा होता, वजू खाने पर सर्वे आता, वो मुझसे पूछते कि ये क्या है, वो मुझसे, सर्वेयर्स और कोर्ट कमिश्नरी मुझसे पूछती ये क्या है, तो पता है मैं क्या जवाब देता? आप सुनो, वकील होता क्या है और वकील को क्या सोच के बोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये आगे कहां तक जाकर नुकसान पहुंचाएगी। मैं ये जवाब देता कि आपको अनुमति वीडियोग्राफी की मिली है, आपको अनुमति सर्वे की मिली है, आप वीडियोग्राफी कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। जब न्यायालय अगर हमें नोटिस इशू करेगा और हमसे पूछेगा ये क्या है, तो हम बताएंगे ये क्या है, वीडियोग्राफी करिए और आगे जाइए। ये होता है वकील। ये नहीं होता कि मुंह फाड़ के बोल दिया ये तो फुआरा है। अब बोल दिया तो क्या हमारा या देश का या देश के हिंदुओं का या कमेंटेटर्स का या लॉयर्स का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो पूछे कि भाई कैसे फुआरा है, ये तो बता दो, ये तो तुम्ही ने बोला है फुआरा है। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी लड़ाई सिर्फ, वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो है वो बड़ी डिटेल के साथ बताया गया कि त्रिशूल मिला है, कमल का फूल मिला है, जो हिंदू, हाँ, मजहब का साथ होता है ना, मजहब के साथ। अच्छा यार, मैं ना यहाँ ये कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे मुस्लिम रह रहे हैं पुराने घरों में। हमारे इधर पास ही एक गांव है गंगापुर। अगर आप गंगापुर में चले जाएंगे तो आपको उस गंगापुर के आधे से ज़्यादा घर आपको वो मिलेंगे जो उन पुराने घरों में रह रहे हैं, जो 1948 की बात है आई थिंक, जब ये सारा सिस्टम बनाना, तो वो उन घरों में रह रहे हैं और उन घरों के जो स्टाइल, डिज़ाइन वो बिल्कुल ऐसा है जैसे सरदार और सिंह जो है ना, सिख हजरात, वो बनाते हैं अपने घर। अच्छा, अब इसके लिए ये होना चाहिए कि जो ननकाने के सिख हैं वो वहां से आए, और गंगापुर साथ ही है, ननकाने के ना साथ ही है गंगापुर, वो वहां से आए और आकर गंगापुर के उन लोगों को बोलें कि आप ये घर खाली कर दें। तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर ना सड़क पर बैठ जाएं और सड़क पर बैठकर वहाँ एक तंबू सा लगा लें और वहाँ रहना शुरू कर दें। और जो सरदार हैं, जो सिंह जी हैं ननकाना साहब के, जिनके पास अपने भी आलीशान अच्छे घर हैं, जो इसी स्टाइल के हैं जिस स्टाइल के यहाँ के मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और मरियम नवाज की जैसे हैं, और ये बड़े बड़े लोगों के हैं, इसी स्टाइल के उनके घर हैं, वो भी रखें। और वो ये पुराने स्टाइल के जो उनके आबा अजदाद ने बनाए थे किसी दौर में, वो ये भी रखें। और जो वहाँ रह रहे हैं पहले से, फिर भला वो उनका वही छत हो, वही आसरा हो, उन्हें ऐसा बोले कि भाई आप यहाँ से कूच हो जाएं, ये तो हमारा है। ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी रहेगी। आप समझ रहे हैं मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो हो चुका सो हो चुका। गवर्नमेंट जो होती है ना, ये रियासत जो होती है, ये माँ होती है जमहूरियत की। और जमहूरियत के अंदर जो लॉ होते हैं, जमहूरियत करने के जो तरीके होते हैं, सियासत करने के जो तरीके होते हैं, जमहूरियत पर जो सियासत करने के तरीके होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। रियासत अपनी आवाम की जो माँ होती है। अब रियासत के अंदर कोई बुधमत हो
कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, या किसी भी रिलीजन से तल्लक रखने वाला हो, वो रियासत का बच्चा होता है। वो रियासत का क्या होता है? बच्चा होता है। अब उस बच्चे के साथ अगर उन सारे बच्चों में से किसी दो के साथ नाइंसाफी कर दी जाए, तो आपने सुना होगा सौतेली माँ, क्या लफ्ज एक सुना होता है, मशहूर होता है एक लफ्ज, सौतेली माँ। तो ये सौतेली माँ की जो नफरत, और इसके बारे में आप लोग किताबों और प्रोग्रामों में भी सुनते हैं, हर बंदा वगैरह में, हाँ, हर बंदा हेट वाला ना कमेंट देता है सौतेले के लिए। तो आप समझ रहे हैं फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर चीजें कुछ हैं रियासत के अंदर कुछ इस तरह का है, तो ये गलत है, इसे डिजाइन किया जा रहा है, इसकी बहस को गलत छेड़ा जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो बहस है, ये बहस नहीं होनी चाहिए। आज देखें कि आप इक़्तिदार में हैं या आप अक्सरियत में हैं, तो आप किसी मस्जिद में जाकर, मैं खुदा ही बात कर रहा हूँ जी, भगवान की बात कर रहा हूँ आपसे, किसी को फिरकावारियत और किसी की फेवरेटिज्म में बात नहीं कर रहा, बात सीधी और खरी कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर किसी को जाकर चले, या ऐसे कर लेते हैं, कोई मुस्लिम आपके मंदिर में जाकर ये बोले कि यहाँ तो पहले मस्जिद थी, इसकी जो बुनियाद है वो मस्जिद थी, आपने ऊपर मंदिर बना लिया है, तो यहाँ मैं मंदिर को गिरा दूंगा और यहाँ दोबारा से मस्जिद बनेगी, तो मेरे ख्याल में ये आपको ऐसी बात लगेगी जैसे आपको इनविजिबल तीर लग गया है। और ऐसा इनविजिबल जो तीर होता है वो बेशक जख्म तो नहीं करता, लेकिन दिल पर ऐसा वार कर देता है कि जो कभी भी यार वक्त जब बदलता है, मतलब टाइम गुजरता है, तो ये फितना मतलब वो बढ़ने की चांस होते हैं, कम होने का नहीं और होता। अब देखें जी, अब मस्जिद पे सारे के सारे काफी दिनों से ये मुहिम चल रही है, मस्जिदों पर अटैक किए जा रहे हैं। अब कैसे करके अटैक किए जा रहे हैं कि जी मस्जिद की जो नीचे वाली दीवार है ये पहले मंदिर की थी। हाँ जी, मस्जिद के अंदर कुछ डिजाइन इसी तरह का हुआ है जिस तरह मंदिर का डिजाइन होता है। यार ये डिजाइन फैसला करेंगे अब रियासत का कि अब क्या अब जो जमीन के नीचे बुनियादें हैं वो बुनियादें रियासत का फैसला करेंगी? क्या रियासत को ये चीजें चलाएंगी? ये छोटे छोटे एविडेंस अब रियासत का फैसला करेंगे? गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये रियासत के दिल को चीर देने वाली बातें हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जो हो रहा है आगे नया सोचें, नए मंदिर बनाएं, उनको अच्छे से बनाएं। पहले जो पुराने हैं पुरानों को अच्छा करें, और जो जिनकी मस्जिदें अच्छी नहीं है उनको इस बात का होना चाहिए हम अपनी मस्जिदों को अच्छा करें। अब अगर किसी ने इस मस्जिद को दोबारा से उस पर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन नहीं की या उसे रीबिल्ड नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि ये पुरानी मस्जिद है, मुतबर्रक जगह है, इसकी बुनियादें अच्छी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब सारे लोग ये छोटी छोटी चीजें जो मुतबर्रिक चीजें इनको गायब करना शुरू कर दें, इनको मसमार करना शुरू कर दें इस डर से कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये गलत तरीकाकार है। तरीकाकार यूं होना चाहिए था कि आप नई चीजों को बिल्ड करते, नई आप तमीरात करते, नई मंदिर बनाते, नई मस्जिदें बनाते, लोगों को जोड़ते, ना के तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल तोड़ने वाला काम है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, छोटी छोटी बातों पर ट्वीट किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर डिबेट किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। एक बंदा वीडियो बनाकर जा रहा है और दूसरा उसके गले पड़ रहा है। ये गलत बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलात का सुलझाव करना चाहिए, और ये सुलझाव कौन करता है? मौजूदा दौर की गवर्नमेंट और रियासत करती है। बिल्कुल ऐसी है। तो खैर इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।